कभी सोचा है, अगर आपकी दी हुई दावत जिंदा लोगों तक नहीं पहुंची और उसकी खुशबू किसी और दुनिया में चली जाए तो सुनिए, भूतिया दावत की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव में रहते थे मास्टर हरीश जी। सीधे सच्चे इंसान, लेकिन अंधविश्वास से कोसों दूर। बेटी की शादी थी, घर में खुशी का माहौल, और शादी के अगले दिन गांव भर को दावत पर बुलाया गया। खास बात, दावत का आयोजन गांव के एक पुराने मैदान में किया गया था, जो सालों पहले बंद पड़ा था और जिसके बारे में एक किस्सा मशहूर था। बुजुर्ग कहते थे, कई साल पहले उसी जगह एक भयानक हादसा हुआ था। एक शादी की बारात उसी मैदान में आई थी, लेकिन बिजली गिरने से पूरी बारात जलकर खाक हो गई। कहा जाता है, वो आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं, अधूरी दावत, अधूरी शादी और अधूरी विदाई लिए। लेकिन हरीश जी ने इन बातों को कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। शाम को सब तैयारियां हो गईं, पकवान, मिठाई, सजावट, सब कुछ शानदार। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, कोई मेहमान नहीं आया। 9 बजे अचानक एक के बाद एक लोग आने लगे। शांत, बिना बोले, चेहरे पर अजीब सी सफेदी, आंखें शून्य और चाल जैसे हवा में तैरती हो। उन्होंने खाना खाया, बिना एक भी शब्द बोले। हरीश जी और उनका परिवार बस हैरानी से देखता रहा। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब, जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, वो सभी मेहमान उठे और धीरे धीरे गायब होने लगे। हाँ, आंखों के सामने, हवा में घुलते हुए। हरीश जी दौड़े बाहर। ना गाड़ियां थीं, ना जूते के निशान, बस खाली मैदान। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, मास्टर जी, आपने जिनके लिए दावत रखी थी, वो कभी इस दुनिया से गए ही नहीं थे। आपने उनकी अधूरी दावत पूरी की है। अब शायद उनकी आत्माएं शांति पा जाएं। हर जगह की एक कहानी होती है, और हर आत्मा की एक अधूरी तलाश। कभी कभी जो काम हम इत्तेफाक समझते हैं, वो दरअसल किसी आत्मा की अधूरी ख्वाहिश होती है, जो हमारे जरिए पूरी हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी जगह, किसी बात या किसी रिवायत को हल्के में मत लो। कौन जाने, आप भी किसी अनजाने वादे को पूरा करने वाले बन जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।